मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उनकी आज की स्पीच पहले की किसी भी स्पीच के मुकाबले बिल्कुल अलग है। आज उनकी स्पीच में स्वीकारोक्ति भी है कि बीएसपी का समय चला गया है, फिर आएगा, और उन्होंने दलितों से कुछ अपील भी की। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस नजरिए से परिभाषित करते हैं? देखिए, बहन जी की जहाँ तक राजनीति की बात है, और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि राजनीति की समझ और चुनाव लड़ने का मादा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस में भी वो राजनीतिक सूझबूझ नहीं है जो उनके पास है। लेकिन समस्या ये है कि आज जब वो ये अपील कर रही हैं कि दलित समाज को चेत जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये खुद से उन्हें पूछना चाहिए कि आज जो दलित है वो भी ये चाहता है कि वही बहन मायावती हो जो सड़क पर लड़ने वाली, जो दलितों के खिलाफ होने वाली एट्रोसिटीज पर हमेशा खड़ी रहने वाली और एक जुझारू महिला। लेकिन पिछले एक दशक से मायावती जी ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है। चाहे हाथरस का केस रहा हो या बाबा साहब के अभी अपमान का, हम लोग बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि वो घर से निकल करके चौराहे तक कम से कम आएंगी और समाज को ही नहीं बल्कि देश और इस देश के हुक्मरान को की आंखों में आंखें डाल करके ये बताएंगी कि बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई। तो आज दलित समाज कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन अपने आप को देख रहा है, और जिनसे उम्मीद कर रहा था कि बहन जी सड़क पर आएंगी वो नहीं उतर रही हैं, और इसी वजह से उसमें भटकाव दिखाई पड़ता है। वो बहुत सारे दलित वोटर्स हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। बीजेपी ने 2009 के बाद दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ भी दलित उत्तर प्रदेश का देख रहा है, और चंद्रशेखर आजाद खास करके नौजवानों में एक अपनी पैठ बना रहे हैं। तो दलित समाज खुद ही भटका हुआ है। उसकी वजह यह है कि बहन जी से जो उम्मीद थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। अब आज उनकी दलित समाज जो तो चाहता है था कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। से आप ये महसूस करते हैं कि दलित समाज उसे स्वीकारेगा, और क्या बीएसपी की तरफ कुछ अलाइन होगा, या फिर जो बिखराव है वो उसकी खाई और बढ़ेगी? नहीं, अपील के लिए तो अपील करने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है दलित समाज से। वो उत्तर प्रदेश में इतना जागरूक है, बस उनको सड़क पर आने की जरूरत है, उनको संघर्ष करने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक दलित समाज में भटकाव रहेगा। मैं उसको भटकाव ही कह रहा हूं। वो रास्ता तलाश रहा है, उसे एक नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दैट इज मोस्ट इमोशनल अब तक का मैं उनका मानता हूं। बीएसपी का समय फिर आएगा। क्या बीएसपी निश्चित रूप से स्पेंट पॉलिटिकल फोर्स है, खत्म हो चुकी है, ऐसा माने? नहीं, देखिए, कैडर अभी भी बीएसपी के पास बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा कैडर है। लेकिन सवाल यह है कि वोटर आपका निकल गया आपके हाथ से। 9.4% वोट बचा है, और पिछले लोकसभा चुनाव को आप देखें 10% सीधा वोट घटा है। जो पार्टी कम से कम 6 राज्यों में चुनाव जीतती थी वो आज केवल उत्तर प्रदेश में 1 विधायक तक सीमित है। आपका एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। लोगों में भटकाव है। डिबेट के दूसरे चरण में मैं बाकी